हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडस टावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। उसके पीछे के रीजंस और स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल कहां पर बनेंगे वो हम यहां पर बात करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अभी अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक्स हमारा चल रहा है अप ट्रेंड में और लास्ट में स्टॉक्स ने एक लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक्स ने लो यहाँ पर बनाया जो लगभग 407 रुपए का है। और ये जो गिरावट आई थी इसमें मैंने आपको पहले भी इस कैंडल के माध्यम से बताया था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी क्योंकि स्टॉक्स अपने टॉप पर चल रहा है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टॉक्स ने बनाई है। साथ ही वॉल्यूम, डिलीवरी और सेलिंग प्रेशर सब कुछ हमें यहाँ पर स्टॉक्स में दिखाई दे रहा था। तो ये सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल में दिखाई दे रही थी। उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया, मार्केट में भी गिरावट आई। अब स्टॉक्स ने जब फिर से ऊपर जाने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई है 427 का, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है और स्टॉक्स बार बार जो है क्लोजिंग लो की तरफ दे रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग दी है और फिर से स्टॉक्स हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि स्टॉक्स ने पहले जब सपोर्ट लिया था तो पुराना हाई जो था 408 रुपए के आसपास का वो स्टॉक्स ने सपोर्ट ले लिया। अब स्टॉक्स में इस हाई का ब्रेकआउट नहीं होने की पूरी गुंजाइश हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टॉक से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब जैसे स्टॉक से इस लास्ट के लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। तो 407 रुपए का आपका एक मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल होना चाहिए क्योंकि लास्ट का लो और लास्ट का हाई ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ। अभी आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये स्टॉक का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 407 से 408 का जो पहले भी हमारा यहाँ पर हाई बन चुका है। तो आपको पहले तो इस लेवल का बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वेट करना चाहिए कि स्टॉक इस लेवल को होल्ड करता है या नहीं। अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड करेगा तो गिरावट आएगी और छोटी सी गिरावट अगर आप और भी देखेंगे तो 403 रुपए तक का आप अपना एक लेवल लेकर के चल सकते हैं। तो 403 और 407 के बीच का एक सपोर्ट का जोन लेकर के चलिएगा। अब ये अगर लेवल टूटा तो फिर आप खुद देख सकते हैं स्टॉक्स का पुराना हाई यहाँ पर या इन्वर्टेड हैमर डोजी कैंडल बनी हुई थी 366 रुपए का हाई था। फिर इस कैंडल में देखिएगा 370 का था और इस कैंडल का लो 373 का। तो यहाँ तक आपका सपोर्ट दिखाई दे सकता है पर साथ ही यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज है जो हमारे लिए सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी लो बनेगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा गिरावट आई थी और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी थी और लो बना था, उसी तरह से अगर यहाँ पर फिर से गिरावट आती है और लो बनता है तो केवल इंतजार करना है। टारगेट अगर आप चाहें तो छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखिएगा 425 का और दूसरा टारगेट आप चाहें तो 439.40 का रख सकते हैं। इससे बड़े टारगेट की अभी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स अगर यहाँ से इस लेवल को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा और फिर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। रेड कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है, ग्रीन कैंडल और जब तक हाई बनता है तो आपको बिंदास बैठे रहना है। जैसे यहाँ से एक के बाद एक हाई बना तो जब तक हाई बनता है तब तक हमें इंतजार करना रहता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा हाई बना, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बने तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। तो चलिए वीडियो को यहाँ विराम करेंगे। रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, हमें अपने ब्रह्मास्त्र का यूज करना है। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ये दो ही कैंडल के बेसिस पे हमें सिंपल से स्ट्रेटजी यूज करना है। इंडिकेटर के ज्यादा ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो सब बाद में प्राइस जब आ जाती है उसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं। हमें स्टॉक्स में डिसीजन तब लेना है जब स्टॉक्स में कैंडल बन चुकी होती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। चलिए धन्यवाद।